हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। विंटर है तो जनरली सभी के घरों में आंवले का अचार तो बनता ही है और आंवले में अदरक और लहसुन डाल दें और साथ में हरी मिर्च भी, तो स्वाद तो 10 गुना बढ़ जाएगा। इस अचार की एक और खासियत है, सर्दी जुकाम भी कोसों दूर रहेगी। इंस्टेंट बनता है और साल भर तक खराब भी नहीं होता। तो चलिए देर क्यों करें, बनाते हैं ना साथ में मिलकर आंवले का अचार, वो भी अदरक लहसुन और मिर्च के साथ। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आंवला लिया है। अचार के लिए हमेशा फ्रेश आंवला ही लें। आंवले को पहले स्टीम कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में स्टैंड लगा दूंगी और 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। अब एक छेद वाला डब्बा लिया है, इसमें ही सारा आंवला डाल देती हूँ। अब डब्बे को कुकर में डालकर लीड लगा दूंगी। कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। अब 2 सीटी लगने तक इसे कुक कर लूँगी। 2 सीटी लग गई है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। स्टीम निकल गया है तो मैं लीड खोलकर आंवला देख लेती हूँ। आंवला स्टीम हो गया है। आंवला ठंडा हो गया है तो अब इसकी फाँकें अलग कर लूँगी और बीज को हटा देती हूँ। सारी फाँकों को अलग कर लिया है मैंने। इसमें अभी थोड़ा मॉइस्चर है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूंगी ताकि इसका मॉइस्चर अच्छे से सूख जाए। अगर आपके घर में धूप नहीं है तो आप पंखे की हवा में भी फैलाकर सुखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम अदरक लिया है, 100 ग्राम ही लहसुन लिया है मैंने, और मिर्च आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं या उससे कम ले लें, या जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्च की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा मिर्च नहीं लिया है, 50 ग्राम के करीब या उससे कम ही लिया है मैंने अदरक लहसुन और मिर्च को वॉश करके अच्छे से पोंछ लिया था और थोड़ी देर हवा में भी रख दिया था, तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं मिर्च को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और बीच से चीरा लगा दूँगी, चाहे आप इस तरह से काट लें। अब अदरक की पतली स्लाइस कर लेती हूँ और फिर पतले पतले लंबे पीसेस में काट लूँगी इस तरह से। सभी अदरक को इसी तरह काटना है। अब लहसुन भी देखिए इसी तरह से लंबाई में काटना है। अगर लहसुन की कलियाँ छोटी हैं तो 2 पीस ही करें। अब लहसुन अदरक और मिर्च तीनों को इसी तरह से काट लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने जितना अदरक लहसुन और मिर्च लिया था ना, उसका आधा मैंने लंबाई में काट लिया है और आधे को मैंने रफली काट लिया है। इन तीनों को चॉपर में चॉप कर लूँगी। पहले अदरक को चॉप कर लेती हूँ। चॉपर की जगह आप मिक्सर ग्राइंडर में भी पल्स मोड पर ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए ये बारीक हो गया है। देखिए खोल कर दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से चॉप हो गया है। और देखिए इतनी देर में आंवला भी अच्छे से सूख गया है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सारा अदरक आंवले के ऊपर ही डाल देती हूँ। अब इसी चॉपर में ये मिर्च भी डालकर क्रश कर लूँगी। मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब लहसुन भी इसी तरह बारीक चॉप कर लूँगी। अब लहसुन भी डाल देती हूँ। अब थोड़ा सा आंवला भी मैं इसी तरह चॉप कर लूँगी। आप इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना सब कुछ अचार में, तो एकदम मिली जुली टाइप की अचार बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब कटी हुई लहसुन मिर्च और अदरक भी डाल देती हूँ। अब इसे मिक्स कर लूँगी। तो आप एक बार इस तरीके से अचार ज़रूर बनाएं। अब 2 टेबल स्पून नमक डाल देती हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। अब यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, जो चाउमीन वगैरह में हम लोग डालते हैं ना, वही वाइट विनेगर है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और हमारे अचार को खराब नहीं होने देगा। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। वैसे भी मैंने आंवला अदरक लहसुन मिर्च सभी को अच्छे से सुखा लिया था। पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। विनेगर डालने से हमारे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और देखिए हल्दी और काश्मीरी मिर्च डालने से
कलर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अचार का। अभी हमें अचार का मसाला बनाना है, तो तब तक मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। गैस पर एक पैन रखा है मैंने गर्म होने के लिए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखूंगी। अब इसमें 2 टेबल स्पून धनिया डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है इसमें सौंफ। 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, 1 टीस्पून मेथी है, हाफ टी स्पून अजवाइन लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने पीला सरसों। अब इन सबको हल्का सा रोस्ट करूंगी जब तक इनसे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ध्यान रखें, फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। और एक बात का ध्यान और रखना है कि जो मसाले हैं ना, उसका कलर चेंज नहीं हो। अभी मैंने इसमें कलौंजी नहीं डाला है, उसे मैं अचार में अलग से डालूंगी। मसाले से अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज नहीं हुआ है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। बस हल्का सा ही ठंडा होने दूंगी। अब उसी पैन में 1 कप यानी 200 ml सरसों का तेल ले रही हूँ। फ्लेम को लो टू मीडियम रखूँगी। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर इसी तरह ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। पूरा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का गर्म ही रहेगा। तब मैं इसमें हींग डालूंगी। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसे हल्का सा 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ इसी तरह। अभी गैस बंद किए 5 मिनट हो गए हैं, तो 1/4 टीस्पून हींग डाल दूंगी ऑयल में। अभी ऑयल इतना गर्म है कि हींग भून जाएगा ठीक से। तो अब तेल को हल्का गुनगुना होने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये जो अचार का मसाला भून कर रखा था ना, इसे भी कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और देखिए इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है मैंने और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरा ये अचार का मसाला तैयार हो गया है। अचार को रखे हुए 1 घंटा हो गया है और देखिए इसका कलर। अब मैं इसमें ये सारा अचार का मसाला डाल देती हूँ और ये हाफ टी स्पून कलौंजी लिया है। कलौंजी हम ऊपर से ही डालेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। अब ये तेल भी डाल देती हूँ। तेल हल्का गुनगुना हो गया है। अभी पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा रहने देती हूँ। बाकी बचा हुआ तेल बाद में डालूंगी। मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो 1 टेबल स्पून नमक और डाल रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए आंवला लहसुन वगैरह को क्रश करके डालने से कितना अच्छा टेक्सचर आया है अचार का। एकदम मिला जुला जैसा लग रहा है। देखकर आ गया है ना एकदम मुंह में पानी। तो आप भी ज़रूर बनाइए इस ठंड में ये अचार और साल भर तक एंजॉय कीजिए। यहाँ पे एक कांच का जार लिया है, इसे गर्म पानी में स्टरलाइज कर लिया है और इसे अच्छे से पोंछ लिया है मैंने। अब जार में ये अचार डाल देती हूँ। अगर आपको मेरी ये अचार की रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। और बाकी बचा हुआ तेल मैं ऊपर से डाल देती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।